यस हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स के रिलेटेड आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो सेंड करने वाली हूँ, क्योंकि लाइव लेक्चर में प्रॉपर बच्चों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत इशू होता है नेटवर्किंग प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये लेक्चर रहेगा, बेसिस रहेगा SYJC के लिए। ठीक है, किसके लिए रहेगा? SYJC कॉमर्स। ठीक है, SYJC कॉमर्स। ठीक है, सब्जेक्ट के नेम सब लोग मेंशन कर लो और देख लो। ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टूडेंट के लिए है। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सब्जेक्ट का नाम है। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है ना, वो जिसे हम यहाँ पर हमारे कॉलेज में बोला जाता है स्पेशल कॉमर्स। ठीक है, एंड एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो बैंकिंग के स्टूडेंट है। कौन से स्टूडेंट है? बैंकिंग के स्टूडेंट ये अकाउंट्स करने वाले। और एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमारे ऑफिस मोटिवेशन के स्टूडेंट है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टूडेंट। यस, ऑफिस मोटिवेशन। फाइन, तो आप लोगों को पता चल गया कि ये हम क्या करने वाले हैं। येस, विच स्टूडेंट आर देयर? SYJC। सब्जेक्ट नेम वापस से मैं मेंशन कर रही हूँ, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नेक्स्ट, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर बैंकिंग स्टूडेंट। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंट फॉर ऑफिस मोटिवेशन स्टूडेंट। ओके, ये समझ में आया? देन आफ्टर वी विल गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट वी विल स्टार्ट विद अवर चैप्टर। यस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वापस से आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। वापस से अगेन आई एम टेलिंग टू यू ऑल। चैप्टर नेम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। हम क्या करने वाले हैं? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही मैंने बताया था पार्टनरशिप मीन्स व्हाट। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टू पर्सन। पार्टनरशिप का मतलब होता है 2 पर्सन आर कमिंग टुगेदर एंड डूइंग अ बिजनेस। 2 पर्सन कमिंग टुगेदर एंड डूइंग अ बिजनेस फॉर व्हाट? फॉर प्रॉफिट एंड सम लॉसेस। यस, कभी कभार प्रॉफिट होता है तो कभी कभार लॉस भी होता है। तो पार्टनरशिप क्या करता है? पार्टनरशिप मतलब क्या? 2 पर्सन होते हैं और उसमें से हम प्रॉफिट भी कमाते हैं और लॉस भी होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप ये हो गया। शिप मीन्स व्हाट? वही समझ में कि दैट पर्टिकुलर पर्सन आर कमिंग टुगेदर एंड डूइंग अ बिजनेस। एंड फाइनल अकाउंट, व्हाट इज फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? देखो क्या बनाना है। देखो यहाँ पर लिखा गया प्रिपेयर। व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ए पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट, बी पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सी पार्ट बैलेंस शीट। ठीक है, फिर बाद में क्या बताया है? नेक्स्ट नीचे क्या बोला है? व्हाट दे विल गिव यू इन क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि हम ये तीनों चीज़ें बनाएंगे। हमें दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस, फिर दिया जाएगा एडजस्टमेंट। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, क्या बताया है? प्रिपेयर क्या बनाना है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L जो कि हम शॉर्ट नोट्स में बोलते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट। तो कहाँ से हम बनाएंगे? व्हाट दे विल गिव यू इन क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आपके सामने मैं क्वेश्चन पेश करती हूँ तो आपको पता चलेगा कि क्या दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन दिया है, ये बोर्ड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही बताया था, क्या बताया था? क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट दिख रहा है। व्हाट दे विल गिव यू इन क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। देखो क्वेश्चन दिख रहा है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ट्रायल बैलेंस। देन आफ्टर आपको नीचे दिख रहा है एडजस्टमेंट, दिखा है एडजस्टमेंट, ये चीज़ याद दिख रहा है। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट दिख रहा है सबको, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। तो आप लोगों के सामने आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आपको बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? अमर एंड सुजाता। क्या दिया है? अमर एंड सुजाता।
अमर एंड सुजाता 2 पर्सन है, मतलब 2 पार्टनर्स हो गए। अमर एंड सुजाता शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द सेम रेशो ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब सेम रेशो, देखो क्या रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस सेम रेशो। सेम रेशो मतलब क्या, जो सेम रेशो मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, फॉर एन एग्जांपल 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्यों, कितने पार्टनर है, अमर एंड सुजाता है। हाउ मेनी पार्टनर्स, 2 पार्टनर है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ईच पार्टनर को कितना मिलेगा, 10,000। मतलब अमर को 10,000 और सुजाता को भी 10,000 क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अगर लॉस आ रहा है तो लॉस भी बेयर करेंगे 10,000 का। समझ में आया, अंडरस्टूड। मैं वापस से रिपीट करूँ, अमर एंड सुजाता शेयर, क्या बोला है, अमर एंड सुजाता शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द सेम रेशो ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में उन लोग का रेशो सेम रहेगा, मतलब 1:1 बोला जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द गिवन ट्रायल बैलेंस, क्या दिया गया है, ट्रायल बैलेंस। फ्रॉम द गिवन ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ, देखो यहाँ पर लिखा है क्या बनाना है, क्या बनाना है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर भी दिया, कौन सी ईयर एंडेड, 31 मार्च 2017। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कौन से ईयर में करना है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन, एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मतलब बैलेंस शीट भी उसी डेट में बनेगा। आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। व्हाट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया है ट्रायल बैलेंस, दिखा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है, टोटल एडजस्टमेंट दिख रहा है, एडजस्टमेंट टोटल नंबर ऑफ एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5। हाउ मेनी एडजस्टमेंट आर देयर, टोटल 5 एडजस्टमेंट आर देयर, ओके, अंडरस्टूड। चलो अभी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हमने क्वेश्चन देख लिया कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, ठीक है, हमें आंसर क्या बनाना है। अभी हम आंसर के फॉरवर्ड में जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये वाला पार्ट हमने देख लिया। क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। व्हाट दे विल गिव यू इन क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, समझ में आया। अभी हम बनाएंगे क्या, अभी हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेट। व्हाट वी विल सी, फॉर्मेट। ये सारे क्या है, ये सारी चीज़ों को हमें फॉर्मेट बनाना है। पहले से ही हमें आंसर सॉल्व करने से पहले हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपको फॉर्मेट पढ़ना भी होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम, बराबर। बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में होता है हमारा लाइबिलिटी एंड असेट्स, मतलब हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है एंड हमारे पास कितना लाइबिलिटी है, हमने कितनी उधारी लिए है, जिसे हम बोलेंगे लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स, बराबर, समझ में आया। इसके बाद अभी हम जाएंगे फॉर्मेट। तो हमें फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है, देखो आपके स्क्रीन के सामने आ गया फॉर्मेट, ठीक है। तब फॉर्मेट कैसे बनाओगे, हर एक पेज में हर एक फॉर्मेट होगा। कितने फॉर्मेट्स बनाने हैं यहाँ पर देख लो, वापस से मैं बता दूँ कितने फॉर्मेट्स, नंबर ऑफ फॉर्मेट 1 2 3 ABC, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलो अभी हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे इन द बुक्स ऑफ अमर एंड सुजाता। क्या लिखना है, क्वेश्चन में जो नाम दिया जाएगा वो ही लिखना है। इन द बुक्स ऑफ अमर एंड सुजाता, DR CR, दिखा DR CR, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा है करके आप लोगों को रेड पेन से लिखना नहीं है, अंडरस्टूड। आप रेड पेन से नहीं लिखोगे, समझ में आया, रेड पेन से आप लोग लिखोगे नहीं। आप लोगों को सब
ब्लू पेन से ही लिखना है, ब्लैक पेन से भी लिखना नहीं है। अंडरस्टूड। देन आफ्टर अब क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, मतलब डेबिट साइड, डी आर मीन्स व्हाट, डी आर का मतलब क्या होता है, डेबिट, डी आर का मतलब क्या होता है, डेबिट, और सी आर का मतलब क्या होता है, सी आर का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट साइड के जो भी आइटम रहेंगे वो इस तरफ आएंगे, और क्रेडिट साइड के जो भी आइटम रहेंगे सारे आइटम इस तरफ आएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आइटम्स है वो डेबिट जाएगा, और आपके राइट हैंड साइड जो भी आइटम्स है वो हो जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में मेंशन भी कर दिया है, देखो डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स है तो डी आर में ही जाएगा, और सी आर में जितने भी आइटम्स है, देखो सी आर में यहाँ पर लास्ट में दिया है, तो सी आर के सारे आइटम्स है वो कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। समझ में आया, अंडरस्टूड। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ मेंशन करना बाद में। ओके, ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वी विल सी ट्रेडिंग अकाउंट। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली एंड ओनली फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ओपनिंग हो गए, परचेसेस हो गए, सेल्स हो गए, यस, फिर बाद में सेल्स रिटर्न हो गए, परचेस रिटर्न्स हो गए। ठीक है, ये सारे आइटम्स जो भी है कहाँ जाएगा, फैक्ट्री रेंट, वेजेस, जो नॉर्मल है, जो कंपलसरी वो आते ही है, वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम। डेबिट साइड का मतलब होता है एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड का मतलब होता है इनकम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल सी आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो वही लिखा है, यहाँ पर लिखना नहीं इन द बुक्स ऑफ अमर एंड सुजाता, नहीं, ओनली एंड ओनली वन टाइम वी हैव टू राइट। तो क्या लिखेंगे, डी आर सी आर लिखा, डी आर सी आर क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आप बोलोगे मिस हर एक इसमें लिखना है, येस कंपल्सरी, यू हैव टू राइट डेट, ईयर, एवरी टाइम। ओके, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, ये हमारा इंडियन करेंसी है तो इंडियन करेंसी का साइन आने वाला है। अंडरस्टूड। आप आर एस नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, ऐसा वाला रुपीस लिखोगे। समझ में आया, अंडरस्टूड, यस। तो पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट, मतलब एक्सपेंसेस साइड, क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंसेस साइड, एंड क्रेडिट साइड इज योर इनकम साइड। अंडरस्टूड, यस। नेक्स्ट वी विल गो फॉरवर्ड टू अवर लास्ट, that is balance sheet. That is balance sheet. What is balance sheet? Balance sheet as on 31st March 2017. Liabilities, amount, assets, amount, currency, Indian currency, rupees. ओके, लाइबिलिटीज़ में मैंने क्या बताया था, जो भी हमने उधारी लिए हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अमर एंड सुजाता जो है पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो दो पर्टिकुलर पर्सन जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो वो कैपिटल क्या है, वो रिटर्न तो लेकर जाएंगे। जैसे अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट करते हो, आफ्टर आप इफ़ यू आर लिविंग दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो आप वो क्या करोगे, वो कैश तो लेके जाओगे जो आपने इन्वेस्ट किया था। तो बिजनेस और अमर और सुजाता इज़ डिफरेंट। अंडरस्टूड। तो लाइबिलिटीज़ और असेट्स में समझो अमर ने कंप्यूटर लेकर आया अपने घर से, ठीक है, तो वो असेट्स हो गया। ठीक है, अमाउंट। अंडरस्टूड। किसी को फॉर्मेट में कुछ डाउट है तो प्लीज़ बताना।